अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर। बेटा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अबाउट यूआरएल। यूआरएल क्या है? तो बेटा, ये आप लोगों को टेक्स्ट बुक से मिलेगा, पेज नंबर 149 एंड 150 से, और पीएम सीरीज़ जो बुक है उससे 178 पेज नंबर से आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूआरएल। लेकिन बेटा, यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बेटा, मैं आपको बता दूं कि हमने बुक से कोई पेज निकालना हो या बुक से कोई चीज़ निकालनी हो तो कहा ये नहीं जाता कि ये पेज ओपन कर लें। इसी तरह इंटरनेट पे जो भी डाटा हमारा स्टोर है वो वेब पेजेस पे होता है। जो वेब पेजेस हैं वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। वेब पेजेस स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इमेज, टेक्स्ट, नंबर्स, वीडियोस या फिर ऑडियोस। तो बेटा, ये जो वेब पेजेस इंटरनेट पे स्टोर हैं, इनको एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक ख़ास किस्म का एड्रेस होना चाहिए, और उस एड्रेस को बोलते हैं यूआरएल। क्या बोलते हैं बेटा? यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो बेटा, इंटरनेट पे कोई भी सिंगल पेज, अ सिंगल पेज ऑन द इंटरनेट इज़ कॉल्ड वेब पेज। जब वो एक से ज़्यादा वेब पेजेस आपस में मिल जाएंगे तो वेबसाइट बनाएंगे। इसकी बेहतरीन एग्जांपल, हमारे पास बुक का जो एक पेज है उसको पेज कहते हैं, एक सिंपल पेपर। लेकिन जब एक से ज़्यादा पेपर्स मिल जाएं तो वो बुक बना देते हैं। इसी तरह इंटरनेट पे एक सिंगल जो डॉक्यूमेंट है, एक सिंगल जो पेज है, उसे वेब पेज कहते हैं। और जब एक से ज़्यादा वेब पेजेस मिल जाएं तो उन्हें वेबसाइट कहते हैं। तो बेटा, वेबसाइट या वेब पेज का काम क्या है? इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। किस फॉर्म में? इमेज, टेक्स्ट, नंबर्स, वीडियो या फिर ऑडियो की शक्ल में। तो अब बेटा क्या है कि वेब पेजेस पे चूँकि डाटा स्टोर होता है, तो उस डाटा को एक्सेस करने के लिए मुझे एक एड्रेस चाहिए या उसका कोई पेज नंबर चाहिए होता है, और उस पेज नंबर को यूआरएल बोलते हैं। यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बेटा, एवरी वेब पेज हैज़ अ यूनिक एड्रेस ऑन द इंटरनेट पे हर पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है। जिस तरह बुक का हर पेज का एक स्पेसिफिक नंबर होता है, 1 2 3 4 5 जो भी है। इसी तरह इंटरनेट पे जो हर पेज है या वेब पेज है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, और उस एड्रेस को यूआरएल एड्रेस बोलते हैं। बेटा, इंटरनेट से कोई भी वेब पेज तभी एक्सेस होगा जब हम उसका यूआरएल लगाएंगे। तो यूआरएल के बगैर वो वेब पेज एक्सेसिबल नहीं है, हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। सिंपल बात, किसी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए हमें यूआरएल एड्रेस का पता होना चाहिए, जिसको आमतौर पे हम लोग लिंक भी बोलते हैं। तो बेटा, एक यूआरएल एड्रेस 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। पहले उसकी टाइप, फिर कॉलन, डबल स्लैश, इसको फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं बेटा, एड्रेस, फॉरवर्ड स्लैश, पाथ। बेटा, टाइप 2 तरह की हो सकती है। जब वो HTTP हो सकती है, HTTP, या फिर FTP हो सकती है, HTTP। HTTP हो सकती है या FTP हो सकती है। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बेटा, जो एड्रेस है वो हम जिस सर्वर से डाटा उठा रहे हैं उसका एड्रेस आएगा। लेट्स सपोज हम याहू से उठा रहे हैं तो याहू www.yahoo.com, लेकिन www जो है ये ऑप्शनल है। नेक्स्ट है फॉरवर्ड स्लैश पाथ, पाथ ऑफ द पेज ऑन द डिस्क ऑफ सर्वर, यानी कि जो सर्वर है उसमें एक से ज़्यादा फोल्डर्स भी हो सकते हैं।
तो ये वो बात आ जाएगा कि डाटा किस फोल्डर में पड़ा है, सर्वर में कहाँ कहाँ पे पड़ा और किस फोल्डर में से उठाया गया है। उसके बाद बेटा इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास यूआरएल एड्रेस की। http://www.google.com.pk। देखो बेटा मैंने गूगल को सर्च किया है, तो ये वाली जो चीज़ हमारे सामने आ रही है इतनी इतनी, इसको बोलते हैं एड्रेस। क्या बोलते हैं? एड्रेस। लेकिन ये स्टार्ट पे टाइप है, यहाँ पे हमें कोई पाथ शो नहीं हुआ बिकॉज गूगल आप कह सकते हो कि इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, डायरेक्ट पड़ा हुआ है, किसी फोल्डर के अंदर ये फाइल नहीं पड़ी, इसलिए यहाँ पे कोई इंडेक्स शो नहीं हो रहा। hotmail.com ये खुद साइट है, यहाँ पे भी ये भी एक कॉमन यूआरएल है। जब हमने हॉटमेल को सर्च करना हो तो हम ये वाला यूआरएल यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज बेटा एक पेज इंटरनेट पे पड़ा है testing.html, मैंने इस पेज को उठाना है। तो सबसे पहले मैं ये कहाँ पे जाएगा? याहू पे जाएगा, क्योंकि मैंने याहू के ज़रिए ये पेज उठाना है, या ये याहू सर्वर में स्टोर है। HTTP फाइल की टाइप है, जो सर्वर की टाइप है। उसके बाद आप ये कह सकते हो कि एड्रेस ऑफ सर्वर आ जाएगा, और एड्रेस ऑफ सर्वर के बाद ये कहाँ पे पड़ा है। अगर यहाँ पे फर्दर हम लोगों ने कोई फ़ाइल उठानी हो तो अगर एक से ज़्यादा, लेट्स सपोज यहाँ पे है www.yahoo.com/a/testing.html, तो हम ये कहेंगे कि याहू के अंदर ए नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर ये फ़ाइल पड़ी हुई है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल, मैंने एक और एग्जांपल लिखी है www.yahoo.com/a/image/ali.png। तो ये याहू सर्वर में पड़ी है, कहाँ पे? उसके अंदर एक फ़ोल्डर बना है ए का, ए के अंदर काफ़ी फ़ोल्डर होंगे, लेकिन उसके अंदर एक और फ़ोल्डर है इमेज का, इमेज के अंदर ये फ़ाइल पड़ी है। तो बेटा ये जो इतना सा हिस्सा है ये हमारा जो है पाथ है, पेज का पाथ, कि वो डिस्क में या सर्वर में कहाँ पे पड़ा है। और ये वाला क्या है हमारे पास? एड्रेस ऑफ सर्वर है, और ये टाइप है HTTP या FTP, कुछ भी हो सकती है। बेटा आज का जो लेसन है वो सिंपल सा है, हम लोगों ने जो चीज़ याद करनी है वो बस ये याद करनी है कि URL क्या है। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट पे जो हमारा डाटा स्टोर होता है वो वेब पेजेस में होता है, वेब पेजेस मिल के वेबसाइट बनाते हैं, और किसी भी वेब पेज को एक्सेस करना हो तो हमारे पास URL होना चाहिए। अगर URL नहीं है, URL एड्रेस नहीं है, तो हम उस पेज को एक्सेस भी नहीं कर सकते। URL के 3 पार्ट्स हैं, या 3 उसका जो फॉर्मेट है वो 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। पहला है टाइप, फिर एड्रेस और फिर पाथ। टाइप 2 तरह की हो सकती है, FTP या HTTP। एड्रेस में कुछ भी आ सकता है, जिस सर्वर में पड़ा है, याहू में पड़ा है, गूगल में पड़ा है, हॉटमेल में पड़ा है, जहाँ पे भी पड़ा है आपकी फ़ाइल पड़ी है। पाथ में फोल्डर्स आ जाएंगे कि याहू के अंदर जो हमारे पास ये फ़ाइल किस किस फोल्डर में पड़ी है। जिसकी लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमने कोई फ़ाइल सर्च करनी है कंप्यूटर नोट्स के नाम से, तो वो इस तरह से होगी पहले आ जाएगा HTTP या FTP आ जाएगा www.google.com/a/b/c/computer notes। तो मैं ये कहूँगा कि कंप्यूटर नोट्स सी में पड़े हैं, सी फोल्डर बी में पड़ा है, बी फोल्डर ए में पड़ा है, और ए कहाँ पे पड़ा है? गूगल में पड़ा है। तो बेटा इन सिंपल आज का जो हमारा टॉपिक था वो एड्रेस था, कि वेबसाइट के एड्रेस पे जाने के लिए या वेबसाइट को सर्च करने के लिए हमारे पास जो एड्रेस होता है उसको URL बोलते हैं, या जो लिंक होता है उसको URL बोलते हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा न्यू लेक्चर पे बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।